जी तो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट ए में हमने पेज नंबर 1, 2 एंड 3 कवर किया था और आज जो हम कवर करने जा रहे हैं पेज 4, 5 एंड 6 कवर करने जा रहे हैं। पेज नंबर 4 का जब हम स्टार्ट लेते हैं तो नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान के वाले से पूछा गया। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेशनल थिंग्स ऑफ पाकिस्तान। आप लोगों को पता होना चाहिए, सर्च आउट करना है, लिख लो, रजिस्टर्स ओपन करो जल्दी से क्विक। नेशनल बर्ड कौन सा है, नेशनल ट्री कौन सा है, ठीक है, उसके अलावा नेशनल एनिमल कौन सा है, ठीक है, ये तमाम तर चीज़ें पता होनी चाहिए, कौमी चीज़ें, ठीक है। हमारी नेशनल स्पोर्ट कौन सी है, नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, ये तमाम तर। आप कहेंगे सर इतनी आसान चीज़ें कहाँ पूछता है भाईजान। नेशनल फ्लावर उसने कोई 4 बार पूछ लिया पेपर के अंदर, ठीक है। उसको इस चीज़ से सरोकार नहीं है ईजी है या मीडियम है, उसको इस चीज़ से सरोकार है कि एमसी कुछ पैट बनता है कि नहीं बनता। एग्जामिनर पे बड़ा प्रेशर होता है कि वो पेपर वो बनाए जिसमें वो जो ऑप्शंस दे उसमें एग्जैक्ट ऑप्शन पड़ी हो, नहीं तो इनको अच्छे खासे जुर्माने होते हैं बाद में। तो जो एमसीक्यू रिपीट हो रहा हो, बार बार चल रहा हो, वो उसको कॉन्फिडेंस के साथ देता है यार इसमें तो कोई गलती नहीं होने वाली ना। जिस तरह वो पूछे कि पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है, ठीक है, तो इसमें तो भाईजान आपको पता है मार्क हो रहा है, कोई मसला ही नहीं है। अब ये उसका गलत तो नहीं हो सकता ना। अब कोई हाइट दे या कोई लेंथ दे उसमें तो कोई गलती हो सकती है, पॉपुलेशन दे, तो वो इन एमसीक्यू को टारगेट करता है। आप लोग छोड़ के चले जाते हो, वहाँ पे आप लोगों को पता ही नहीं होता। उसके बाद क्या कहते हैं, जो डिफरेंट मूवमेंट्स चली हैं, ठीक है, पाकिस्तान बनने से पहले या बाद में, उनके हवाले से भी आप लोगों को लाजमी तौर पे पता होना चाहिए, ठीक है। इंडियन कौंसल एक्ट 1858 के हवाले से पूछ सकता है वो कब पास हुआ है, ठीक है। खुतबात अहमदिया, ठीक है, ये बड़ी फेमस बुक है, किसने लिखी है, इस हवाले से आप लोगों को पता होना चाहिए। जिस तरह मैंने ऊपर जब मैंने बोला था, मैंने क्या बोला था कि जब पाकिस्तान बना था, ठीक है, पाकिस्तान के पास अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था और हमने एज इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंटरम आप कहेंगे क्या है, वक्ती तौर पे, ठीक है, उस दौराने के जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो वो जो इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है। तो पूछ सकता है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब इन्फोर्स हुआ पाकिस्तान में, तो कब होगा बताएं। तभी हो गया जब पाकिस्तान बना, ठीक है, समझ में आई। उसके बाद क्या कहते हैं, फेमस खुतबा इलाहाबाद। अब आप लोगों ने खुतबा इलाहाबाद पढ़ा हुआ है ना पाकिस्तान स्टडीज़ में। जो जो चीज़ें पाकिस्तान स्टडीज़ में पढ़ी हैं उनको याद करो, ठीक है। इलाहाबाद के खुतबे को सर्च भी करना है, ठीक है, ये कहाँ पे दिया था, ठीक है, कब दिया था, किसने दिया था। वैसे तो ये सारी चीज़ें एक लाइन में वैसे ही लिखी हुई हैं, ठीक है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल डिलीवर्ड हिज फेमस इलाहाबाद एड्रेस इन, ठीक है। तो ये तो सारी लाइन के अंदर तमाम चीज़ें लिखी जो मैंने बोली, लेकिन एक दफ़ा सर्च आउट भी कर लेना, ठीक है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑक्यूपाइड पंजाब, ठीक है, ये भी लाजमी तौर पे आप लोगों ने करना है, ये आप लोगों ने ये भी पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कश्मीर में कौन सी कम्युनिटी ज़्यादा थी, ये भी पाकिस्तान स्टडीज़ में आपने पढ़ा हुआ, पेपर के अंदर आ सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, जो डिफरेंट अटैक्स किए गए इंडिया की तरफ से, ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स पे, उस हवाले से पूछ सकता है। कश्मीरीज़ के हवाले से एमसीक्यूज़ को शामिल कर सकता है, ठीक है, इसको लाजमी तौर पे आप लोगों ने करना है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के हवाले से एमसीक्यूज़ को वो पूछ सकता है, इस टॉपिक को आप देखें और इस हवाले से एमसीक्यू नोट्स के अंदर मौजूद है, वो भी करें और ख़ुद भी इसको आप लोग सर्च आउट करें, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन से थे, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, ये लाजमी तौर पर पता होना चाहिए, ठीक है।